डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA को क्या करेंगे हम लोग, NFIA को ऐड करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक जाना है NFIA को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। NFIA कैसे निकलता है, NFIA निकलता है सर फीफा माइनस थीटा, बाहर की जो बाहर से आया हुआ इनकम माइनस यहाँ से जो बाहर गया इनकम, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, किसको, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और नेट से ग्रॉस में जाना हो तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। पढ़े थे, कोई दिक्कत। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस भी जाना हो तो NIT को ऐड करेंगे। NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स से निकलेगा बच्चा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो माइनस NIT। बस ये फॉर्मूला याद रखो ना बच्चा। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम कैलकुलेशन सीखेंगे नेशनल इनकम का। और कैलकुलेशन 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। बच्चा क्या सीखने जा रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड। देखो वैल्यू एडेड मेथड का मतलब यह है कि जो भी रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हैं या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स आप खरीद रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके ही आप मार्केट में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। ये पेन ही मैं खरीद रहा हूं 5 रुपए का, बेच रहा हूं 10 रुपए, कहीं ना कहीं 5 रुपए का मैंने वैल्यू ऐड किया, उसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं क्या है वैल्यू एडेड मेथड। मेजर्स नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू ऐड होता है बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। जितने प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है जो वैल्यू ऐड करके उस सामान को बेचते जाते हैं इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है, नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। 3 नाम से जाना जाता है वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड नेट आउटपुट मेथड। बात समझ में आ गया। फिलहाल इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मान लो सच एज रॉ मटेरियल्स। देखो इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट की बात हो रही है। ऑल इनपुट्स अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को मैंने कई बार बता रखा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था कि जब हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को लैंड, लेबर, कैपिटल देती है वो होता है फैक्टर इनपुट। उसके अलावा कोई चीज़ होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ प्रोड्यूसिंग के लिए जरूरत पड़ता है, प्रोडक्शन के लिए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल हो गया, ये सारे चीज़ हो जाते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बात समझ में आया। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो नॉन फैक्टर इनपुट है वो क्या हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह। क्या हो गया बच्चा, रॉ मटेरियल्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए जरूरत पड़ता है। बात समझ में आया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ में आ गया, रॉ मटेरियल सीधे इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ में आ रहा है, सीधे सीधे बोलिए रॉ मटेरियल, सीधे दिमाग में रखिए रॉ मटेरियल। ठीक है, फाइनल गुड नहीं है ये फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड का मतलब होता है जो हम सीधे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एडेड समझ में आ गया। जो प्रोडक्शन, जब प्रोड्यूसर हर एक गुड्स पे वो वैल्यू ऐड करता है बेचते समय, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से। देखिए पहला आ गया फार्मर, फार्मर ने अपने खेती में, अपने खेत में बीज बोया, सीड्स डाला, पेस्टिसाइड डाला, इंसेक्टिसाइड डाला, लगभग उसने 200 रुपये खर्चा कर लिया। कितना खर्चा कर लिया, 200 खर्चा कर लिया वीट के प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए, मान लो वीट। ठीक है, वीट किसके प्रोडक्शन के लिए बच्चा, वीट के प्रोडक्शन के लिए उसने 200 रुपये खर्चा किया। तो ये फार्मर के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड। क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं। बात समझ में आया, यानी इंटरमीडिएट गुड में कितना खर्चा आया। ठीक, अब फार्मर जितने बनाया है उसको क्या उतने बेचेगा, जितना रुपये लगाया उस वीट को ग्रो करने के लिए क्या उतने बेचेगा, नहीं, वो बेच रहा है इसको 600 रुपये में। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मान लो सेल्स, क्या सेल्स, यानी
फार्मर इसको कितने में बेच रहा है? 600 रुपये में। अब बताओ 200 का सामान 600 बेचा, यानी कितना वैल्यू ऐड किया उसने? 400 रुपया। वैल्यू ऐड कितना किया? 400 रुपया। बात समझ में आ गया यहाँ तक? 200 का सामान कितने में बेचा? 600 में। तो वैल्यू ऐड कितना हुआ है? 400 रुपया। ठीक, अब देखो, अब ये जो 600 रुपया का सामान ये बेच रहा है फार्मर, ये किसी को बेची तो रहा होगा। फार्मर के लिए फिलहाल तो ये हो गया फाइनल गुड, ध्यान दीजिएगा, फार्मर के लिए हो गया ये फाइनल गुड। क्या हो गया? फाइनल गुड। लेकिन जो अगला आदमी खरीद रहा है, क्या पता वो फाइनल गुड समझ रहा है कि इंटरमीडिएट गुड समझ रहा है, ये तो हमको नहीं पता। वो डिपेंड करता है उसके एंड ऑफ उसके कंजम्पशन से। ठीक, अब फार्मर से 600 रुपया में, 600 रुपये में कौन खरीद रहा है? देखो, फ्लोर मिल वाला, फ्लोर मिल वाला चक्की वाला खरीद रहा है। तो चक्की वाला खरीद रहा है 600 रुपये में। 600 रुपये में खरीद के उसको आटा, मैदा, सूजी में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके बेच रहा है 800 रुपये में। यानी फ्लोर मिल वाले ने 600 रुपये में खरीदा गेहूँ और उसको आटा, मैदा या फ्लोर में कन्वर्ट करके उसको कितने बेच रहा है? 800 रुपये में। यानी इस बंदे ने कितना वैल्यू ऐड किया? 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। अब एक चीज़ यहाँ इस 2 स्टेप में एक चीज़ समझिए, फार्मर ने जब 600 रुपये में गेहूँ बेचा था तो फार्मर के लिए तो वो फाइनल गुड था, फाइनल गुड था। लेकिन जब 600 रुपये में फ्लोर मिल वाले ने खरीदा था, क्या उसके लिए वो फाइनल गुड था? नहीं, उसके लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड था। क्या था? इंटरमीडिएट गुड। अब वो इंटरमीडिएट गुड को फिर कितने बेचा? 800 में। अब फ्लोर मिल वाले के लिए 800 रुपये का सामान क्या हो गया? फाइनल गुड। बात क्लियर है? फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड आप लोग को पढ़ा रखा गया। अब बेकर क्या कर रहा है? ये 800 रुपये का सामान, जब ये फ्लोर मिल वाला 800 में वो फ्लोर बेच रहा है, आटा, गेहूँ जो भी है, नहीं गेहूँ नहीं, आटा, मैदा, सूजी जो भी बेच रहा है, तो 800 रुपया में किसने खरीदा? बेकर ने खरीद लिया। अब बेकर क्या कर रहा है? इस 800 रुपया से 800 रुपये का जो सामान लिया और उसमें अब वो ब्रेड में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? ब्रेड में। ब्रेड में कन्वर्ट करके वो 1000 रुपये में बेच रहा है। अब बताओ, इसने 800 में खरीदा, बेकर ने कितने में खरीदा? 800 में खरीदा, और कितने में बेच रहा है? 1000 में खरीदा, 800 में बेचा 1000 में। यानी इस भाई साहब ने कितना वैल्यू ऐड किया? 200। फार्मर ने 200 का 600 में बेचा तो 400 का ऐड किया। फ्लोर मिल वाले ने 600 में खरीदा, उसको फिर प्रोडक्शन किया, मतलब और बनाया, फर्निश किया, उसको बेचा कितने में? 800 रुपया में। ये कितना वैल्यू ऐड किया? 200। बेकर वाले ने 800 में खरीद के 1000 में बेचा, कितना वैल्यू ऐड किया? 200। अब शॉपकीपर ने वो 1000 रुपये का सामान खरीदा और उसको बेचा 1200 में, यानी इसने कितना वैल्यू ऐड किया? 200। ये था वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में हमने क्या किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। किया कि नहीं किया? वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, तो क्या निकल के आ गया मेरा? वैल्यू एडेड। क्या निकल के आ गया? वैल्यू एडेड। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, ये फाइनल गुड्स है। फिलहाल फार्मर के लिए तो ये फाइनल गुड है, फ्लोर मिल वाले के लिए फाइनल गुड है, बेकर्स के लिए ये भी फाइनल गुड है, ठीक, शॉपकीपर के लिए फाइनल गुड है। लेकिन जो इसके लिए फाइनल गुड है ना, वो फ्लोर मिल के लिए इंटरमीडिएट गुड है। जो फ्लोर मिल वाले के लिए फाइनल गुड था ना, वो बेकर वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड था। क्या था? इंटरमीडिएट गुड। बात समझा? और जो बेकर्स के लिए फाइनल गुड था ना, वो शॉपकीपर के लिए क्या था? इंटरमीडिएट गुड। याद रखिएगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय फाइनल गुड पूरा का पूरा सबका नहीं ले लेना। सबका ले लिया तो कितना आ जाएगा भैया? 3600। डबल काउंटिंग हो जाएगा। जो बार बार हम जोड़ लिए, इस 800 में 600 भी इंक्लूड है, इस 1000 में 800 भी इंक्लूड है, इस 1200 में 1000 भी इंक्लूड है। तो फाइनल गुड हम तभी मानेंगे जो एंड यूजर ने जितने में कंज्यूम किया, यानी 1000 रुपये में, सॉरी कितने में बेचा गया? 1200 रुपये में। कितने? 1200 रुपये में एंड यूजर। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना जोड़ा है? 400 इसने जोड़ा फार्मर ने, फ्लोर मिलर ने कितना जोड़ा? 200, बेकर ने कितना जोड़ा? 200, शॉपकीपर ने कितना जोड़ा? 200। 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 200 800, 800 प्लस 200 1000, यानी 1000 हो गया आपका वैल्यू एडेड। कितना? 1000 रुपया। तो ये है वैल्यू एडेड। इसी तरह हमको निकालना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए अब देखते हैं विथ फॉर्मूला हमको निकालना है वैल्यू एडेड। क्या निकालना? वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड तो समझ में आ गया, कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, ठीक। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना आउटपुट हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने में सेल्स हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कितने का रॉ मटेरियल उसमें लगा है, ठीक है, ठीक है। मान लो इस पेन को हमने खरीदा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस पेन को खरीदा 5 रुपया में, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक। बेचा 10 रुपया में, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना कितना प्राइस मैंने ऐड किया इसमें, वैल्यू ऐड कितना किया, 5 रुपया, ये वैल्यू एडेड। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है। आप देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता क्या क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम डेल्टा साइन से डिनोट कर रहे हैं, किससे, डेल्टा साइन से, ठीक है। अब देखो सेल्स के ना कुछ अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आ सकता है इसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक और चीज़ आ सकता है, प्लस यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो सेल्फ कंज्यूम के लिए हमने प्रोड्यूस किया वो भी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही होगा, आउटपुट है ना। हमने मान लो 1 टन गेहूं उगाया, 1 टन में से पूरा 990 टन हमने बेच दिया, 10 टन हमने खुद कंज्यूम कर लिया, तो एक्चुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ कितना, ठीक है, टन में कुछ ज़्यादा हो गया ना। मान लो 100 किलो गेहूं उगाया, जिसमें से 90 किलो मैंने सेल्स कर दिया और 10 किलो मैंने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो 100 ही है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना, 100, यानी 90 प्लस 10। बात समझ में आया, क्लियर। अब देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स के लिए देखिए, ये सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स। सेल्स लिखा है मतलब इस सेल का मतलब है टोटल सेल्स, कुछ नहीं बोला, मतलब टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब इसके अंदर आपका डोमेस्टिक भी आ गया, डोमेस्टिक सेल्स भी आ गया, प्लस एक्सपोर्ट भी आ गया, डोमेस्टिक सेल्स भी आ गया प्लस एक्सपोर्ट भी आ गया। बात समझ में आया, यानी अगर सेल्स दिया है इसका मतलब, और सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों दे दिया, तो एक्सपोर्ट इसमें ऐड मत कीजिए, क्योंकि सेल्स मतलब टोटल सेल्स, उसके अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है आप तक? क्लियर है आप तक? देखो ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ना, कभी कभी इसको थोड़ा सा ना कंफ्यूज करके लिख दिया जाता है, जैसे लिख दिया गया एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, बतिया बराबर है, बात दोनों सेम है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है, तो यही तो फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तभी ना इसलिए यहाँ फॉर्मूला बना। और कभी कभी ऐसा लिखता है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी उल्टा। डेट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा क्लोजिंग स्टॉक से, कहीं ना कहीं यहाँ माइनस फिगर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जो चेंज है वो माइनस में आ जाएगा। सपोज डेट मान लो ओपनिंग स्टॉक 200 है और क्लोजिंग स्टॉक 100 है, तो यहाँ -100 आ जाएगा। बात समझ में? कितना? -100। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखते ही समझ आना कि ये रॉ मटेरियल्स है। तो रॉ मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो रॉ मटेरियल्स आप डोमेस्टिक से भी खरीद सकते हैं। रॉ मटेरियल परचेज्ड, ठीक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी से भी खरीद सकता है। प्लस जो आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? इंपोर्ट का मतलब आप जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से खरीद रहे हैं बाहर से, तो वो अगर रॉ मटेरियल को आप बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं, वो भी ऐड होके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाएगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गया, पूरा बात समझ में आ गया, खेल खत्म। चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हो जाएगा क्लियर है, ठीक है। तो देखिए पहले बोला ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड। अच्छा एक और चीज आप लोग को बताना भूल गया, वैल्यू एडेड को हम लोग बोलते हैं GVAMP, GV8MP या फिर GDP@MP, यानी वैल्यू एडेड से निकल के आता है मेरा GDP@MP, ठीक है। क्या निकल के आता है वैल्यू एडेड से? GDP@MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ये जो वैल्यू एडेड है इसका दूसरा नाम जो है GV8MP। ये GV8MP क्या है सर? ये तो नीचे दिख रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है बच्चा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैल्यू एडेड मैट्रिक्स से हम लोग को ये निकल के आएगा, ये एग्रीगेट निकल के आएगा, ठीक है बच्चा। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमको निकालना क्या है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। बात समझ में आया? NVAFC, कोई दिक्कत? अब चलिए क्वेश्चन में है क्या मेरे पास, देखियो। और हमको वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है कि इनकम मेथड से निकालना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, ये तो बताया नहीं गया, लेकिन आप इन इन्फॉर्मेशन से देख के बता सकते हैं। फिलहाल तो मैं तो वैल्यू एडेड पढ़ा रहा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो भी डेटा होगा वैल्यू एडेड से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सेल्स दे दिया, सेल्स आ गया, चेंज इन स्टॉक आ गया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आ गया, सब कुछ सारा का सारा जो आइटम वो इशारा कर रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वैल्यू एडेड मेथड की। तो चलिए हम लोग निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड का है GVAMP। देखो GDPMP मत लिखिएगा, क्योंकि NVAFC निकालना है तो भैया उसके हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। तो GVAMP यानी वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, ठीक है। अब देखो सेल्स कितना है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ है भैया। चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दे दिया, हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है। कितना? 150 करोड़, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों की जरूरत फिलहाल अभी हमको नहीं है इस वाले फॉर्मूला के लिए। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो यही तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, 300, ठीक है। ये हो गया 1150 माइनस 300 हो गया आपका 850, 850 करोड़ रुपीस, 850 करोड़, ठीक है। करोड़ों में हिसाब तो हो रही, जेब में पता नहीं 800 करोड़ है कि नहीं, ठीक है। 850 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया नहीं। हमको क्वेश्चन बोला क्या निकालने के लिए? NVAFC बोला, NVAFC निकालने की बात हुई, जिसमें आपको गिवन है GV8MP। याद कीजिएगा ग्रॉस से नेट जाने की जब बात आती है, जब ग्रॉस से नेट जाते हैं तो आप क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और नेट से ग्रोथ जाता है तो प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ये पहले पढ़ा रखा था कि नहीं पढ़ा रखा था, ठीक। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जब जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाता है तो NIT को ऐड करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाता है तो NIT को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड किया, यानी NIT का क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, याद आ गया? ये चीज़ तो आप लोग को पिछले वाले ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है, ठीक। GVAMP हमको निकालना है N, मेरे पास है G, यानी ग्रोस है, निकालना है नेट। तो ग्रोस में ऐसा क्या करें कि नेट निकल जाए? ग्रोस में हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ग्रोस में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ताकि निकल के आ जाए मेरा नेट। कोई दिक्कत? हमको निकालना है FC, फैक्टर कॉस्ट, मेरे पास है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में से करें क्या करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो मार्केट प्राइस में हमको फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? NIT को माइनस, NIT को माइनस। अब देखते हैं NIT सीधे सीधे दिया है क्या? हाँ NIT तो सीधे सीधे दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन सीधे सीधे नहीं दिया। डेप्रिसिएशन के लिए फिर से खेल दिया। ये देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट हमने किया था 1000 का, फिलहाल अब इन्वेस्टमेंट है 80 का, यानी 20,000 से घटा है इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? यही तो डेप्रिसिएशन है, यही तो ग्रॉस और नेट, यही तो डेप्रिसिएशन है। बात समझ में आया? डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन छुपा के रखा था। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना, मान लो मशीन खरीदा था
1000 करोड़ का, ठीक। नेट इन्वेस्टमेंट यानी अभी आपकी मशीन जो है 80 करोड़ की मशीन, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 80 करोड़ की, ठीक। कितने से घटा? 20 करोड़ से, यानी 20 करोड़ क्या है वो? डेप्रिसिएशन तो है। तो जीबीएमपी आपका 850 करोड़ है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 20, ठीक है। नेट माइनस ग्रोस, सॉरी ग्रोस माइनस नेट, ग्रोस माइनस नेट, ठीक है। उसके बाद एनआईटी डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है 20, तो ये 40 तो हो ही गया, ये हो गया 810 करोड़। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे एनवीएफसी निकल चुका है 810 करोड़ रुपया, ठीक है। अब चलिए कैलकुलेट वैल्यू एडेड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। निकालना क्या है हमको? एनवीएफसी, ठीक। आइटम क्या दिया? फिक्स कैपिटल गुड। भैया ऐसे ऐसे टर्म्स दे देते ना कि भैया बच्चा घबरा जाए, क्या है फिक्स कैपिटल गुड? अरे भैया मशीन ही है। कंज्यूमर गुड्स पढ़ाए थे, कैपिटल गुड पढ़ाए थे, याद है? कंज्यूमर गुड चीज़ें आप क्या करते थे? कैपिटल गुड वही था ना, ट्रैक्टर वैक्टर, मशीन वशीन। काहे घबराना, ये सब धोखा है सब। तो मान लो ये ट्रैक्टर है, फिक्स कैपिटल गुड क्या है? ट्रैक्टर है या मशीन है। एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन, उसकी लाइफ की कितना मान लीजिए? 5 साल, 5 साल चलेगा मशीन। उसकी कीमत कितनी है? 15 लाख, 15 लाख की कीमत है। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। अब यहाँ क्या दिया है? डोमेस्टिक सेल दिया हुआ। क्या दिया बच्चा? डोमेस्टिक सेल। और उसके बाद दिया चेंज इन स्टॉक। क्या दिया बच्चा? चेंज इन स्टॉक। और उसके बाद क्या दिया है? एक्सपोर्ट दिया है। और चेंज इन स्टॉक में देखिएगा खेल है, -10 दिया है। -10 देने का मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है किससे? क्लोजिंग स्टॉक से। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए एक्सपोर्ट कितना है? 10,000, सॉरी 10 लाख में। यहाँ पे देखो अब यहाँ एक और खेल हो गया। एक्सपोर्ट दे दिया, डोमेस्टिक सेल दे दिया, ये तो सेल्स में आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी तो सेल्स में आ जाएगा, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। अबे भैया ये क्या है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड? ऐसा गुड जो प्रोड्यूसर ने एक ही बार यूज़ किया। कौन सा गुड यूज़ करता है एक ही बार? इंटरमीडिएट गुड ही तो यूज़ करता है। एक बार यूज़ किया, बनाया, बेच दिया। मशीन को क्या वो एक बार यूज़ करता है? नहीं ना, वो फाइनल गुड होता है उसके लिए। बात समझ में आया? भैया कहानी थोड़ा सा घुमा के बोला। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड यानी प्रोड्यूसर ने उस सामान को एक ही बार यूज़ किया। एक ही बार यूज़ करने का मतलब उसको बना के क्या कर दिया? बेच दिया। कितने में? 120 रुपये में, 120 लाख में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया 20। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब ध्यान से समझिएगा। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फिलहाल हम निकालेंगे GVA एट MP। क्या निकालेंगे? GVA एट MP। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा कैसे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक दिया। अब सेल्स के लिए दो अलग अलग चीज़ दिया, डायरेक्टली सेल्स नहीं दिया। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड दे दिया है, कंजम्पशन दे दिया। अब सेल्स के लिए डायरेक्टली नहीं दिया तो क्या दिया है? एक तो दिया डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, फिर प्लस आपका डेल्टा, ठीक है, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डोमेस्टिक सेल कितना है? 200। एक्सपोर्ट कितना है? 10। चेंज इन स्टॉक कितना है? -10। इसको अंडर ब्रैकेट रखिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड ही है, ठीक है। 200 प्लस 10 प्लस माइनस -10, ठीक, -120, ठीक। कितना हो गया? ये कट गया, यानी हो गया 80 लाख रुपीस, 80 लाख। कोई दिक्कत? GVAMP आ गया। अब हम निकाल सकते हैं NVFC, ठीक है। NVAFC, GVAMP तो दिया ही हुआ है। ग्रोथ से ऐसा क्या करेंगे? नेट में जाएंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। मार्केट प्राइस से हमको वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो क्या करना है? NIT को माइनस करना है कि नहीं करना है? जाना है। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट के बाद जाना है तो NIT को क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। सुनिए, अब GVAMP दे दिया आपको 80। हाँ, खेल यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन सीधे सीधे नहीं दिया। क्या नहीं दिया आपको? डेप्रिसिएशन सीधे सीधे नहीं दिया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे दिया आपको कितना? 20।
ये चाहिए, क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। अब डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए साफ साफ हिंट जो दिया है वो कैपिटल गुड में दिया। पिछले वाले चैप्टर में डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया था, तो ये फिक्स कैपिटल गुड दे दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल गुड, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। भैया क्लास 11 के अकाउंटेंसी में आपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में भी ये फॉर्मूला कर रखा था, ये कोई नया फॉर्मूला आपके लिए तो है ही नहीं। क्लास 11 के डेप्रिसिएशन में भी किया था और मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा था। तो वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कैपिटल गुड्स कितना है, 15 लाख, और स्क्रैप वैल्यू तो दिया ही नहीं, कबाड़ का वैल्यू नहीं दिया तो मतलब 0। एस्टिमेटेड लाइफ कितना दे दिया, 5, यानी कितना हो गया 3। डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3 हो गया। 80 माइनस 3 77, 77 माइनस 20 50, नहीं 57, 57 करोड़। तोरी लाख है ना, बार बार गलती कर रहे हैं, यहाँ लाखों की बात है, ₹57 लाख। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या बोला, फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, किसका निकालना हमको, फॉर्म ए का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक, परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट, फैक्टर इनपुट बाय फॉर्म ए 5, फैक्टर इनपुट खरीदा फॉर्म ने, तो फैक्टर इनपुट से वैल्यू एडेड में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, इसको तुम क्या कर दो, हटा दो, ठीक। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, ये तो आएगा भैया, यही तो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स बाय फॉर्म है, फॉर्म ए ने बेचा टू अदर फॉर्म इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेचा, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम ये सेल्स में आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म ए, फॉर्म ए ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी किया, मतलब ये दोनों आ गया आपका इंटरमीडिएट कस्ट में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ये भी आ गया। एक तो परचेस किया आपने और दूसरा इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, कहीं बाहर से किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किया, यानी 50 + 2 इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया 52। एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, डेट मीन्स चेंज इन स्टॉक -3 है, डेट मीन्स चेंज इन स्टॉक -3 है। निकालना क्या, वैल्यू एडेड बाय फर्म है, बस हमको वैल्यू एडेड निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना। वैल्यू एडेड मतलब GVA एट MP, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले चाहिए सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो सेल्स की बात की जाए तो सेल्स आ गया 10 और चेंज इन स्टॉक आ गया आपका -3, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्योंकि चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या तो उल्टा हो रहा है, ओपनिंग ज़्यादा है माइनस में आ गया, ठीक। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट में दोनों आ जाएगा, नॉट फैक्टर इनपुट ₹2 और यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना 50, ठीक, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो गया 52, 7 - 52, ठीक, कितना आ जाएगा 52 से आप 7 माइनस करेंगे तो 45 करोड़। देखो साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का, यानी -45 करोड़, ये हो गया आपका वैल्यू एडेड। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, हमको क्या निकालना है, NVA एट FC बाय संभव ए फार्मर प्रोड्यूसिंग वीट, एक फार्मर जो जिसने प्रोड्यूस किया क्या, वीट, ठीक है। अब सेल ऑफ वीट बाय द फार्मर इन द लोकल मार्केट, सेल ऑफ वीट, ये सेल हुआ, वीट बेचा गया, फार्मर ने वीट बेचा कहाँ पर, लोकल मार्केट में, कितने का, 6800 करोड़ का। परचेज ऑफ ट्रैक्टर, तो परचेज ऑफ ट्रैक्टर का वैल्यू एडेड के इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर एक कैपिटल गुड हो जाता है, और यहाँ पे हमको चाहिए सेल और यहाँ चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, गवर्नमेंट ने फार्मर से वीट खरीदा है, तो आखिर में फार्मर ने वीट बेचा है ना, तो ये भी सेल्स हो गया, ये भी सेल्स, ये भी सेल्स, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ वीट बाय द फार्मिंग फैमिली ड्यूरिंग द ईयर, जो फार्मिंग फैमिली थी ना उसने खुद वीट कंज्यूम भी किया 50 का,
इसको भी सेल्स में हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए खर्चा लगा, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सब्सिडी, सब्सिडी दिया 20, सब्सिडी दिया लेकिन इंडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, कुछ खेल तो है। चलिए अब निकालते हैं GV8MP, यानी वैल्यू एडेड निकालने का। क्या निकालना है, वैल्यू एडेड, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा कैसे, सेल, ठीक है, प्लस ये गवर्नमेंट वाला सेल, ठीक है, गवर्नमेंट वाला सेल, प्लस फिर ये कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन, क्या, सेल्फ कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल कितना हुआ है, 6800 करोड़ का, प्लस गवर्नमेंट को कितना बेचा हमने, 200 करोड़ का। सेल्फ कंजम्पशन कितना किया, 50, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 100। यह हो गया आपका 600, 700, 7000, 7050, यानी 6950 करोड़ रुपीज़, 6950 करोड़। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। फिलहाल हमको चाहिए क्या, NV8FC, मेरे पास है क्या, GV8MP। अब बताइए, हमको चाहिए नेट और मेरे पास है ग्रोस। क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले ग्रोस में हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जानने के लिए हमको ऐड माइनस करना पड़ेगा NIT क्या करना पड़ेगा बच्चा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, NIT हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिलहाल इस पूरे क्वेश्चन में हमको कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा बच्चा, डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा, ठीक है। सब्सिडी दिखा लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिखा, क्योंकि NIT निकालने के लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, फॉर्मूला माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं तो 0 मान लो, सब्सिडी कितना 20, ठीक है, यानी NIT कितना हो गया, -20, NIT हो गया आपका -20। तो GVMP है 6950 करोड़, डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन को गोली मारो, माइनस NIT कितना 20, तो 6950 माइनस हो जाएगा प्लस 20, ये हो गया 6970 करोड़। कितना हो गया बच्चा, 6970 करोड़ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। क्या निकालना है हमको, अब चेंज इन स्टॉक निकालना है। चेंज इन स्टॉक निकालने का मतलब है कि GV8MP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक की जरूरत होती है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जरूरत होती है कि नहीं होती है, ठीक है। फिलहाल हमको सेल्स दिया गया, चलो सेल दिया गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया गया, चलो ठीक है। लेकिन चेंज इन स्टॉक तो हमको निकालना है, ये वाला भैया इसको निकालना है, इसको हमको निकालना है, चेंज इन स्टॉक निकालना है, ये निकालना है। क्या GVMP दिया, GV8MP नहीं दिया, लेकिन हमको दिया NVAFC। तो NVAFC जब दिया है तो हम ये GV8MP निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो GV8MP निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दे दिया NV8FC दिया। तो नेशनल से नेट से ग्रोस जाने के लिए क्या करेंगे, नेशनल नहीं सॉरी नेट से आप ग्रोस में जाएंगे तो क्या करेंगे, नेट से ग्रोस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस NIT करना पड़ेगा, है कि नहीं, करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, करेंगे आप लोग, हाँ ठीक है। आज NVFC कितना दिया है, 200 करोड़। अब डेप्रिसिएशन कितना दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया आपका 40। NIT कितना दिया है, NIT नहीं दिया है, बस सब्सिडी दिया है, सब्सिडी हो गया, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो सब्सिडी कितना है 10, ठीक। तो 200 प्लस 40, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस -10, ठीक। 240 प्लस -10, यानी हो गया 230 करोड़। कितना हो गया, 230 करोड़। कोई दिक्कत,
अब आ जाओ, GVMP आ गया 230, ठीक। तो 230, सेल्स कितना है, सेल्स है 400, चेंज इन स्टॉक निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 100, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 230 है, ये 400 को इधर लेके आ जाओ, प्लस 400 इधर आ जाएगा तो माइनस 400 हो जाएगा, और ये माइनस 100 है तो यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक, ठीक। कितना हो जाएगा ये 170 यानी 70, तो चेंज इन स्टॉक आ गया आपका 70 करोड़। कितना आ गया 70 करोड़ रुपीज़, 70 करोड़। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब देखो, कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडेड, क्या निकालना? ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GV8MP निकालना है। क्या निकालना हम लोग को बच्चा? GV8MP, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन दिया कितना? 20, डोमेस्टिक सेल दिया कितना? डोमेस्टिक सेल दिया 200, चेंज इन स्टॉक दे दिया माइनस में, देखिएगा ध्यान से, माइनस में। एक्सपोर्ट दिया 10, देखो यहाँ डोमेस्टिक सेल दिया है और एक्सपोर्ट दिया है, दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, ठीक। 200 प्लस 10, ठीक। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, यानी प्रोड्यूसर ने सिंगल यूज, अरे सिंगल यूज वाला कौन सा गुड होता है? ये इंटरमीडिएट गुड होता है। कौन सा होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला गुड। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या करना है? ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना है बस, GV8MP निकालना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए चाहिए सेल्स, सेल्स के लिए है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स कितना? 200, एक्सपोर्ट कितना? 10, और ये चेंज इन स्टॉक कितना? माइनस में, -10। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो हो जाएगा, कट ही जाएगा, +10 प्लस -10, ये हो गया 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 करोड़, लाख, सॉरी 80 लाख रुपीज़, 80 लाख। GV8MP कितना आ गया आपका? 80 लाख रुपये। बात समझ में आया? कोई समझ जो है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या निकालना हम लोगों को? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NV8FC फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दे दिया? 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे दिया? 200, इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया? 330, डेप्रिसिएशन दे दिया 20, सब्सिडी दे दिया 50, परचेज ऑफ मशीन दे दिया 50। तो परचेज ऑफ मशीन की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। तो हम लोग निकालेंगे GV8MP। तो क्या था फॉर्मूला बच्चा? इजी याद हो गया होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला तो भाई सीधे बता दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट 800, ठीक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये भी सीधे सीधे बता दिया कितना, तो ये तो हो गया आपका 600 करोड़ हो गया GV8MP, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना NV8FC, और है मेरे पास GV8MP है। तो ग्रॉस से नेट में जाना है, तो ग्रॉस में क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस इफेक्टिव कॉस्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? NIT को माइनस करना पड़ेगा। ये सब तो पढ़ रखा है आपने। तो GVMP 600 करोड़ है, माइनस डेप्रिसिएशन साफ साफ बता दिया 20 रुपया। NIT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स 30 है, माइनस सब्सिडी कितना है? 50। उल्टा खेल हो गया, उल्टा खेल हो गया बच्चा, ध्यान से देखिएगा, उल्टा खेल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हो गया उल्टा खेल, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हो गया क्या? सब्सिडी ज़्यादा, इनडायरेक्ट टैक्स कम, 600 माइनस 20, तो ये तो आप माइनस कर ही दो, चुपचाप माइनस कर दो। इसमें माइनस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। 580, ठीक, माइनस, ये हो जाएगा आपका -20, 580 माइनस माइनस हो जाएगा +20, यानी आंसर आ गया 600 करोड़। NV8FC कितना हो गया आपका? 600 करोड़। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत समझ में आ गया? चलिए अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NVFC हमें भी निकालना है, ठीक है। ड्यूरेबल परचेज प्रोड्यूसर गुड, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड का मतलब वही मशीन उसीन, वो गुड जो ड्यूरेबल है, जो लंबे समय के लिए चलेगा। तो लंबे समय के लिए चलेगा तो वो इंटरमीडिएट गुड तो है नहीं, वो इंटरमीडिएट गुड है नहीं, वो फाइनल कैपिटल गुड है, ठीक। उसकी लाइफ स्पेन कितना दे दिया? 10, और वो कितने का है? 10 लाख का। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? वो 10 साल चलेगा, उसकी कॉस्ट 10 लाख की, इंडिकेट कर क्या रहा है भैया? डेप्रिसिएशन निकालने की बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बोल रहा है। वो इतना इंडिकेशन दे रहा है बस आपको, डेप्रिसिएशन बोल रहा है भैया चुपचाप डेप्रिसिएशन निकालो,
क्या निकाल लो, इतना इतना इशारा क्यों कर रहा है कोई, इतना इशारा करने का, बाकी कोई इशारा करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा है। ये इशारा कर रहा है भैया कि मशीन है 10 साल चलेगा, 10 साल की उसकी वैल्यू, 10 लाख की उसकी वैल्यू है, तो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन निकाल लो। ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल गुड माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कितना फिक्स कैपिटल गुड 10, वैल्यू उसका 10 है, 10 का है, फिक्स का वैल्यू नहीं पता तो 0, 10, यानी डेप्रिसिएशन हो गया 1, डेप्रिसिएशन हो गया 1 करोड़, 1 लाख, सॉरी 1 लाख, डेप्रिसिएशन हो गया 1 रुपया मत समझिएगा, 1 लाख, यहाँ पे लाख दिया भैया, लाख लाख लाख, ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, यानी ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सेल दे दिया, अनसोल्ड स्टॉक दे दिया। अनसोल्ड स्टॉक क्या है, वही स्टॉक जो बिका नहीं माल, लेकिन वो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही है ना, चेंज इन स्टॉक ही, यानी अनसोल्ड स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जो साथ में बिका नहीं, लेकिन तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ही है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 आ जाएगा यहाँ पे, सेल प्लस अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए हमको निकालना क्या, एनवीएफसी निकालना, सबसे पहले हम निकाल देंगे जीवीएट-एमपी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए चाहिए हमको सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल्स कितने का है, 20 लाख का, लाखों में ना यहाँ पे, लाखों में, और अनसोल्ड स्टॉक कितना है 2, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड कितना है 5, तो ये हो गया 22 माइनस 5 हो गया 17 लाख, कितना हो गया ₹17 लाख, कितना हो गया ₹17 लाख। आगे जीवीएट-एमपी, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एनवीएट-एफसी, निकाल लो भैया एनवीएट-एफसी, कहाँ परेशान हो, जीवीएट-एमपी दे दिया, ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा माइनस, मार्केट प्राइस इफेक्ट को जाना तो क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को माइनस, तो जीवीएट-एमपी आपने निकाली रखा है 17 लाख, डेप्रिसिएशन निकाली रखा आपने 1 लाख, एनआईटी के लिए चाहिए आपको जीएसटी दे दिया, लेकिन कोई सब्सिडी नहीं दिया, तो कोई दिक्कतें नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, कितना होगा 17 माइनस 2, ये हो गया 15 करोड़ रुपीज़, 15 करोड़, एनवीएट-एफसी आ गया 15 करोड़। बात समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल्स, क्या निकालना बच्चा, हमको सेल्स निकालना है। इस बार खेल थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, हमको क्या दिया, एनवीएट-एफसी दे दिया, क्या दे दिया, एनवीएफसी। पहली बात, सेल्स निकलता किस फॉर्मूला में, जीवीएट-एमपी में निकलता कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात की जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आईसी। ठीक है, तो अब हमको निकालना है जीवीएट-एमपी, क्योंकि मेरे पास चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है। ठीक, ये मिल गया, ये मिल गया, ये निकालना है, तो सबसे पहले हमको इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फाइंड आउट हो जाएगा तो ये निकल ही जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक हिंट दे दिया, हिंट ये दिया हुआ है कि मेरे पास क्या है, एनवीएट-एफसी, तो एनवीएट-एफसी है तो आप जीवीएट-एमपी निकाल सकते हो बच्चा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, एनवीएट-एफसी उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम उल्टा करो, हम तो बेवकूफ़ थोड़ी हैं। नेट से ग्रोथ जाना है तो डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनआईटी को प्लस, एनआईटी को प्लस। एनवीएट-एफसी कितना दिया है, 560, क्या डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दिया है, हाँ डेप्रिसिएशन डायरेक्टली दे दिया 60। एनआईटी डायरेक्टली दिया है, एनआईटी डायरेक्टली, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, और सब्सिडी वगैरह तो नहीं दिया है। ठीक, सब्सिडी वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 60, ये हो गया आपका 60, तो ये हो गया 560, 120, 120 यानी 680 करोड़ रुपीज़, 680 करोड़। तो देखो, तो ये हो गया 680 करोड़, जीवीएट-एमपी आ गया आपका 680 करोड़, तो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, जीवीएमपी में डाल दो आप 680
ठीक है। सेल्स में डाल दो कितना, सेल्स तो निकालना ही है बच्चा, सेल्स में क्या डालोगे। हाँ एक चीज़ और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ पे एक्सपोर्ट दे दिया, एक्सपोर्ट, भैया एक्सपोर्ट तो सेल्स का ही पार्ट है ना। सेल्स मतलब टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल्स मतलब उसके अंदर डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों आ जाता है, ठीक। तो उस एक्सपोर्ट को तो आप भूल ही जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। प्लस चेंज इन स्टॉक -30 दिया हुआ है, यानी ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना 1000, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 680 है, ये -1000 को यहाँ लेते आए तो 1000 प्लस हो गया, यहाँ सेल्स प्लस माइनस -30, ठीक। सेल्स लिखो भाई 1680, ये प्लस -30 इधर आ गया, +30 हो गया सेल्स। अब देयरफॉर सेल्स इक्वल टू 1710 करोड़, करोड़ है कि लाख में, लाख है। बात समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा वैल्यू एडेड मेथड। तो इस वीडियो में तो हमने समझा कि वैल्यू एडेड मेथड, अब अगली वीडियो में इनकम मेथड, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करके बताइए। हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।